हेलो सुपर ब्रेन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुपर ब्रेन मेमोरी के एक और नए वीडियो पार्ट में। और मैं हूं आपका मेमोरी कोच शक्तिराज अहीर। दोस्तों, पढ़ाई से लेकर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी होती है। बहुत सी बातें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है दोस्तों। हमने पढ़ाई के ऊपर भी काम किया, हम लोगों ने काम किया दोस्तों पर्सनालिटी के ऊपर। और आज मैं जो चीज आपको सिखाने वाला हूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन मैं आज आपको देने वाला हूं। यह सेशन उन सभी लोगों के लिए है जो रात को सो तो जाते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको सुबह उठने के लिए किसी अलार्म का यूज करना पड़ता है? कैन यू रेज योर हैंड? आई होप आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनको सुबह जल्दी उठने के लिए या तो अलार्म का यूज करना पड़ता होगा, या तो फिर किसी इंसान को उनको कहना पड़ता होगा कि सुबह हमको जल्दी उठा दीजिए करके। क्योंकि दोस्तों, जब कभी बात आती है सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि हमको आदत नहीं होती, हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। तो आज का ये सेशन मैं आपको देने वाला हूं जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं मेंटल क्लॉक के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है ईश्वर ने, भगवान ने, कुदरत ने एक मेंटल क्लॉक आपके माइंड में ही आपको दी हुई है, जिसे मैं कहता हूं सबकॉन्शियस माइंड का पावर, या तो फिर माइंड पावर मैं जिसको कहता हूं। दोस्तों, कई बार हमारे साथ में ऐसा भी हुआ होगा, हम किसी शादी में जाना चाहते थे, किसी फंक्शन में जाना चाहते थे, जिसके कारण हमको सुबह जल्दी उठना पड़ता था किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए। आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि कल सुबह आपको कोई इंसान 1,00,000 रुपए देने वाला है, जिसके लिए कि आपको जाना पड़ेगा किसी स्टेशन पर। अब आप मुझको बता दीजिए, सुबह अगर आपको ऐसे किसी कार्य के लिए मैं सुबह 4 बजे भी अगर उठाऊं, तो वहां पर क्या आपको किसी भी प्रकार के किसी अलार्म की जरूरत होगी? बेशक ना में आपका जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपने पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया होगा कि मुझे सुबह 4 बजे उठना ही है करके। मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों। आपको इसके बारे में पता नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ईश्वर ने, कुदरत ने, भगवान ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डिजिटल क्लॉक आपको दिया हुआ है, जिसको सही तरीके से आपको सेट करना अगर आ जाए, अगर आपको पता चल जाए कि ये सबकॉन्शियस माइंड का यूज कैसे करना, माइंड पावर का यूज कैसे करना, राइट ब्रेन का कैसे यूज करना, तो आप जितने बजे चाहे उतने बजे आसानी से उठ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको कभी नींद का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी हमारे साथ में क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपको कल सुबह जल्दी उठना है, या आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई करने के लिए अगर आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग अलार्म लगाते हो। चलो ठीक है, हम लोगों ने अलार्म लगा दिया, हम लोग सो गए। अब हम लोग तो सो गए दोस्तों, हम लोग तो आराम करना चाहते हैं। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे वो अलार्म बजता है, तो सबसे पहले हमारा माइंड जो है ना, वो सुबह जल्दी हम लोग उठना नहीं चाहते, तो हम लोग क्या कहते हैं, वो अलार्म को स्टॉप करते हैं, या तो कुछ लोग जबरदस्ती होकर उठ भी जाते हैं। अब आप मुझको बताइए, जब कभी भी आप जबरदस्ती होकर उठते हो, मतलब कि आप तो सोना चाहते हो लेकिन जबरदस्ती आपको उठना पड़ रहा है क्योंकि अलार्म बजते जा रहा है, माइंड को ट्रिगर कर रहा है, तो उसके कारण आप उठ गए। अब उस तरीके से उठने के बाद में क्या आपको नींद का प्रॉब्लम आता है? बेशक आपका जवाब हाँ ही होगा। आप चाहे कितनी भी पढ़ाई करें, लेकिन आपको नींद ही नींद वहां पर ज्यादा आती है। दिन भर आपको ऐसा भी लग सकता है कि आज मुझे नींद बहुत आ रही है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, किसी काम में मन मेरा नहीं लग रहा है। आई होप दोस्तों, ये सारे के सारे रीजन आपके हो सकते हैं और आपके साथ में कई बार ऐसा हुआ होगा। अब ये जो भी कोई बातें हो रही है दोस्तों, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन बहुत ही आसान सा और बहुत ही सादा सा है दोस्तों। हमारा माइंड जो है, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड से हम लोगों ने माइंड को कहा है कि मुझे उठना है 4, 4:30, 5 बजे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है पता है? कि अरे भाई, तू अब तक कभी सुबह 7 बजे से पहले उठा ही नहीं है, तो 4 बजे या 5 बजे उठने की जरूरत क्या है? और हम लोगों को तो पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे हैबिट के ऊपर काम करता है। मतलब जितने भी साल की आपकी उम्र है, उतने साल में जो भी कोई चीजें आपने एक्सपीरियंस की है, मतलब जो भी कोई चीजें आपने अपने माइंड को बताई है, उसका ही तो प्रतिरूप आपका क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड है। और वही बात दोस्तों सिखाने के लिए आज का सेशन मैं आपको देने वाला हूं। एक बात याद करिए दोस्तों, हमारे कई सारे ऐसे सेशंस हुए हैं जिसमें मैंने आपको बोला है, अगर आपको अपनी हैबिट को चेंज करनी है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? 21 डेज तक किसी भी आदत को फॉलो करना पड़ेगा बिना इंटरप्ट करते हुए। ओके, अगर आपको सुबह जल्दी भी अगर उठना है, अभी आप अलार्म से उठते हो, तो आज से हम लोग क्या करेंगे? आज मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, मेंटल क्लॉक किस तरीके से लगाया जाता है। और ये बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें आपको कोई वो 21 डेज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले दिन से ही इससे बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। अब क्या करना है, बहुत अच्छी से समझना दोस्तों। पहली बात, मेंटल क्लॉक टेक्निक से कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठे और आपको बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, या तो फिर अब तक हमारे साथ में ऐसा होता था कि हम लोग सुबह तो उठ जाते थे विद द हेल्प ऑफ अलार्म, लेकिन बहुत आलस हम लोगों को आता था, दिन भर बहुत ज्यादा नींद आती थी। वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जब कभी भी आप उठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फ्रेश वहां पर लगेगा ही लगेगा। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। रात को जिस भी वक्त आप सोने के लिए जाते हो, आपको क्या करना है, अपने बेड के ऊपर बैठे जाना है, और जितने बजे आप सोने के लिए जा रहे हो उसका एक डिजिटल पिक्चर आपको दिखना है। डिजिटल पिक्चर आपको पता है, डिजिटल वॉच आपने देखी होगी। ओके, अभी देखिए मेरे पास जो वॉच है, ये तो एक
एनालॉग वॉच है, मतलब इसमें क्या है, घड़ी, उसके कांटे वगैरह सब कुछ अभी हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डिजिटल क्लॉक वो होती है जिसमें डिजिटल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसे जो भी कोई नंबर होते हैं ना, वो सभी नंबर्स हमको दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको लग रहा है कि अभी मुझे सोना है करके, तो आप क्या करेंगे, अपने बेड पर बैठ जाएंगे। मे बी आप मांडी मार के बैठ सकते हैं या आप सोते हुए भी इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है तब आप इस प्रोसेस को करना। तकरीबन 7 से 8 बार आपको इस सिस्टम को अप्लाई करना है। अब सिस्टम कैसे काम करता है, आइए इसको सीखते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जब कभी भी आपको नींद आ रही है तो आप लोग क्या करोगे, या तो आप अपने बेड पर बैठ जाओगे या सोते हुए पोस्चर में आप इस प्रोसेस को करेंगे। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं दोस्तों। हम लोग हमारे बेड के ऊपर बैठ गए हैं और उसके बाद में हमें क्या करना है, जितने भी बजे हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं उसका एक डिजिटल क्लॉक अपने माइंड में देखना है। चलो मान लेते हैं आप रात को 10 बजे सोने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 10 बजे का जो क्लॉक होता है डिजिटल क्लॉक, उसको आप ब्लिपिंग होते हुए देखोगे। मतलब वो बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है। ऐसा आपको 7 से 8 बार देखना है। ठीक है, क्या हुआ, क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर जो भी कोई समय हम लोग सोने जा रहे हैं उसका एक डिजिटल क्लॉक हम लोगों ने देखा, वो बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है। चलो ठीक है। अब जितने भी बजे आपको लगता है कि मुझे सुबह उठना है, फॉर एग्जांपल आपको 3 बजे उठना है, आपको 4 बजे उठना है, तो आप क्या करोगे, आप सुबह 4 बजे का एक क्लॉक देखोगे जो ब्लिप हो रहा है, मतलब वो जो बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, शुरू हो रहा है। कोशिश करना आप उसको रेड कलर में अपने माइंड में इमेजिन करो, रेड कलर में या तो फिर व्हाइट कलर में। ठीक है, कि 4 बजे का या 3 बजे का, जितने भी बजे आपको उठना है उतने बजे का वो जो क्लॉक है वो क्या हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, बंद हो रहा है, दिखाई दे रहा है, बंद हो रहा है, मतलब वो ब्लिप हो रहा है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, बस मन ही मन ऐसा मान लेना है कि मैं सुबह 4 बजे उठ चुका हूं या उठ चुकी हूं और मुझे बहुत ज्यादा फ्रेश लग रहा है, मेरी बहुत अच्छे से नींद हो चुकी है। बस आपको ऐसा इमेजिन करना है। कितने बार इमेजिन करना है दोस्तों, तकरीबन 7 से 8 बार आपको पिक्चर देखते हुए इमेजिन करना है और सोने के लिए चले जाना है। इसका फायदा ये होगा दोस्तों, पहले दिन तो आप सो गए और आप देखेंगे दूसरे दिन, मतलब सुबह सुबह जो आपकी नींद खुलेगी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली विदाउट किसी अलार्म के सुबह जितने भी बजे का आपने अलार्म सेट किया है अपने माइंड में, उतने ही बजे आप उठ जाएंगे दोस्तों। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास में कितना पावर है दोस्तों, 90% पावर है। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद कहते हैं, होल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स इज विद इन यू, मतलब पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का नॉलेज आप ही के अंदर है। हमको क्या करना है, सिर्फ उसको प्रकट करना है। मतलब ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करके हमें उस शक्ति को क्या करना है, प्रकट करना है। तो आज हमने क्या सीखा दोस्तों, मेंटल क्लॉक टेक्निक हम लोगों ने सीखा, जिसको इसके पहले हम लोग अपने आप से ही यूज करते थे, हमको पता नहीं था इसको कैसे यूज करना। जैसे कि आप किसी पिकनिक के लिए जाने वाले हो तो हम लोग रात को सोते थे, सुबह हम लोग देखते थे 3 साढ़े 3 4 बजे हम लोग अपने आप से ही उठ जाते थे, कोई अलार्म हम लोगों को वहां पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और आज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो भी कोई आपका गोल हो, जो भी कोई आपका लक्ष्य हो, आपको क्या करना है, आंखें बंद करना है, उसको विजुलाइज करना है 7 से 8 बार। और वही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंटल क्लॉक टेक्निक में कर रहे हैं। मेंटल क्लॉक टेक्निक में हम लोगों ने क्या किया, जितने बजे हम लोग सोने जा रहे हैं उसका एक बार पिक्चर देख लिया, और सुबह कितने बजे उठ रहे हैं या कितने बजे उठना है उसका भी हम लोगों ने पिक्चर देख लिया है। कैसे, ब्लिंक होते हुए उसको देख लिया, हम लोग सो गए और ऐसे इमेजिन किया कि सुबह हम लोग उतने बजे उठ गए हैं करके। और दोस्तों क्या आपको पता है, अगर हमारा माइंड किसी चीज को अगर मान ले तो हमको पता है वो उसको क्या करता है, हकीकत में उतार देता है। शुरुआत से देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने माइंड में बदलाव लाना है तो बॉडी में बदलाव लाइए, और अगर आपको लगता है कि अपने बॉडी में आपको बदलाव लाना है दोस्तों, तो माइंड में वैसे विचार लाइए, वैसे थॉट्स लाइए। आप देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये ऐसी बातें हैं दोस्तों जो बहुत सारे लोगों से छुपाई गई है। ज्यादातर लोगों को ये साइंस पता ही नहीं है कि हमारे माइंड और बॉडी में क्या कनेक्शन होता है। अगर आप डिप्रेशन में हो तो खुशी वाले एहसास को आप महसूस कीजिए, अपने इमोशन को दबा कर मत रखिए, उसको बिल्कुल बहने दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, आप एक पॉजिटिव वाइब का वहां पर निर्माण करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों ना कभी आप कभी डिमोटिवेट होंगे, ना कभी आप डिप्रेशन में जाएंगे, बल्कि दोस्तों आप हमेशा खुशी से रह पाएंगे। आई होप दोस्तों मेंटल क्लॉक वाला ये जो टेक्निक मैंने आज आपको सिखाया, मैं चाहता हूं आज से ही आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और कल आप चाहे तो हमारा जो वीडियो प्रोग्राम होने वाला है, या आप में से बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में है, वहां पर आप अपना जो भी कोई रिजल्ट आया है वो आपका रिजल्ट आप वहां पर शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपके जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन आपने आज सीखा होगा। तो मैं चाहता हूं इसकी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों। तो आप करिए प्रैक्टिस, मैं आपसे मिलता हूं हमारे वीडियो सीरीज के एक और नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस।